अब ए का 0 प्रिंट करा रहा हूँ इधर, ठीक है, ए का 0। तो वो देखते हैं क्या है। ए का 0 जो है, ए का 0 जो है वो सिर्फ ये है आपका प्रिपेयर रिक्वेस्ट गेट, उसका वो भी एक ऑब्जेक्ट बस मतलब बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसका जो है आपका कल हमने देखा था ये, इसका क्या सर ये होगा। ए को डायरेक्ट प्रिंट करें सर, ए को, एक को हाँ अगर ए को डायरेक्ट करें, डायरेक्ट प्रिंट करें। ये एक टपल है, हाँ और इसके अंदर जो है ये ऑब्जेक्ट है सर। ये एक 0 मतलब 0 के ऊपर ये पड़ा हुआ है, तो एक को 0 करके फिर उसका उसने क्या हाँ कराया था। नहीं, जीरो जीरो के आगे वो उसकी वो आनी चाहिए, पूरी डिक्शनरी आनी चाहिए ना। अच्छा सर वो अब जीरो पे प्रिंट करें, क्या आ रहा है जीरो पे, जीरो पे जब प्रिंट ए करें। जीरो को प्रिंट करते हैं तो क्या आ रहा है, यूआरएल को ये देखें, डॉट को खत्म कीजिए। सर यही आ रहा हाँ था ना, ये ये देखें, वाला ये आ रहा था। नहीं हाँ ये आएगा हाँ बिल्कुल सर, प्रीपेड रिक्वेस्ट आएगा। अब इसके, ये सर एक ऑब्जेक्ट है सर, और आप डॉट यूआरएल जो है ना वो डिकोड कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, डॉट यूआरएल जो है हम्म, वो इस ऑब्जेक्ट को डिकोड कर रहा है। जी जी, डॉट यूआरएल उसका यूआरएल निकाल के दे रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा कर रहा है नहीं नहीं, लेकिन वो किस टेक्निक से कर रहे हैं। सर, नहीं ये हमें यूआरएल फंक्शन बताएगा सर नहीं कि किस देखें, जो टेक्निक से नहीं, कर रहा है। यूआरएल है ना, फंक्शन तो है ही नहीं है ना, अगर फंक्शन होता तो उसके आगे वो डबल कोट्स वो लगती ना, ब्रैकेट हाँ तो। हाँ फंक्शन तो नहीं है। इसको फिर इसको इसको मैं देखें, ये कहाँ से आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये असल गेट। सर में ये ऊपर करें, सर जब ये आप तो ए पास किया जीरो ना आपने प्रिंट ऊपर। करते हैं ना, ए जीरो प्रिंट कराते हैं तो फिर इसको जो है ना आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए वैल्यूज के साथ। ये है ना, यहाँ पे अगर आप देखें R1, तो यहाँ पे सर आपने पास क्या किया उसके अंदर, ये तो देखें, जब आपने वो कॉल किया उसके अंदर पास क्या किया है, नीचे करें, वो हमें वहां से पता लगेगा ना कि क्या उठा रहा है वो, नीचे आए जरा। आपने उस फंक्शन में पास क्या किया है, एक ही जगह एक जगह क्या किया है। सेंड, हाँ हाँ सेंड, इसके अंदर सेंड के फंक्शन में नीचे जब आपने कॉल किया है। नहीं, वो हम ये कर रहे हैं कि ए का जो ऑब्जेक्ट है ये डेफिनेटली लिस्ट है, लिस्ट का हमने इंडेक्स दिया है 0, या लिस्ट ये नहीं टपल सर, है, हमने इसका ये टप्पल है, ये वाला टप्पल है। टपल है तो हमने इसका एक दिया है, ऑब्जेक्ट का 0 दिया है। जी जी, उस 0, वो उस 0 पे क्या कर रहा है उसके अंदर, फिर या तो ये है कि इसके अंदर खुद आगे फर्दर फंक्शंस हैं। सर वही वही मैं आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये इधर। अब यहाँ आप आए ना, ये वाले, ये अगर आप ये देखें, अगर आप इसको सारे को सिलेक्ट कर लें, ओहो, ये सारे वहाँ आएंगे। ये वहाँ आने चाहिए, जी जी, टेक्निकली ये वहाँ आने चाहिए सारे। तो ये लिस्ट हम नाम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ये असल देखने वाली बात है। यही मैं पार्स करना चाह रहा था इसको कि उसमें क्या क्या नहीं, फिर चीज़। इसका मतलब ये नहीं नहीं नहीं, नहीं इसका मतलब ये है असल में, इसकी ये कि ये टप्पल टाइप नहीं है, असल वो केस नहीं है। ये क्या है, ये टप्पल ऑफ फंक्शंस हैं, इंस्टेंसेस का टप्पल है, यानी इसमें क्या उसको बोलते हैं, फंक्शंस हैं आगे, टप्पल टप्पल ऑफ फंक्शंस है, तब वो हमें देखना चाह रहे हैं एज ए स्ट्रिंग या इंटीजर वैल्यूज के, या डिक्शनरी की शेप में वहां पे क्या रखा हुआ है, वो वैसा नहीं है वहां पे। ये है सर मेरे ख्याल में, पैरामीटर रिटर्न वैल्यूज, गेट मेथड रिटर्न एंड, ये वाला है, ये चीज़ें हैं सर, ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको इसको हम देखते हैं कि पेरेंट एनकोडिंग दिखाते हैं मिसाल के तौर पे ये। तो यहाँ पे आप जाते हैं नीचे। पहली बात तो ये कि ये जो बच्चा जो बात कर रहा था वो दुरुस्त नहीं थे। उमैर भाई जो बात कर रहे थे, जी
क्या चीज सर? मैंने उसको यहाँ पे डिक्शनरी पास की है पहले आर्गुमेंट के तौर पे, और वो उसने एक्सेप्ट की है। सर दोनों की प्रेजेंस में? जी जी, मैंने पहले उसको डिक्शनरी पास की है और सेकंड वाले ऑप्शन में मैंने उसको पास की है एक लिस्ट। ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि ये मैंने मुझे एक बंदे का काम करते हुए ये प्रॉब्लम हुई थी। मैंने इस पे फिर काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी उस काम को और तरह से सॉल्व करने के लिए। तो फिर ये चीज़ उस वक्त थी, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी वहाँ पे कि आर्गुमेंट पहला क्या होगा। चले सर दूसरी, चलें ये ठीक हो गया। लेकिन दूसरा ये उसको, देखें, लिस्ट जी उठा जी, रहा है या हाँ ये दूसरी वाली पॉइंट देखें आप। नहीं नहीं, दोनों ही उठा रहे हैं, वो लिस्ट अच्छा भी उठा रहा है, वो भी उठा रहा है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट समझ लीजिए, वो लेने के बाद जब आपको नीचे देगा फंक्शंस से, वो रिटर्निंग का वे उसने बताया था कि पहला वो आपको एज ए लिस्ट प्रोवाइड करेगा जो डिक्शनरी आल की आल है उसको। वो पॉइंट समझो जरा दोबारा, इसी इसी काम को, पॉइंट को समझ लीजिए। सर ये जरा शो करा देंगे सर, स्क्रीन शेयर आप करके शो तो करा। मैं कर देता जी हूँ जी सर। शेयर। सर जरा 2 मिनट देख लें सर शौकत। मैं अलाउ कर देता हूँ सर। जी जी एक कीजिए। ये देख लेंगे। अलाउ कर दिया सर। ठीक हो गया। ये शेयर स्क्रीन है और मैंने शेयर को करना है, डिजिटल लैब शेयर करना है। हाँ जी, नजर आ रहा है। जी जी सर दिख रहा है। अब ये देखिए मैंने इसको क्या किया, हम्म, मैंने ए पे ये डिक्शनरी बनाई है और बिल्कुल बी पे मैंने ये लिस्ट बनाई है। सही है। ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन में इसको ये पैरामीटर के तौर पे पास किया है। लेकिन अब यहाँ जो अगली बात है, जो आप कंफ्यूज हुए जिस बात पे, वो ये है, ये कुछ भी पैरामीटर हो सकता है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो फंक्शन के अंदर रिसीव हो जाता है तो इस सारे को वो आपको रिटर्न करेगा इस फंक्शन के लिस्ट के तौर पे, रिटर्न करेगा आपको डिक्शनरी लेकिन लिस्ट के तौर पे। तो मुझे एम जो है, मैंने ये ए को एम के तौर पे लिया ना यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने हाँ सही है। एम को मैंने 0 यूज किया ताकि मुझे ये पहला आर्गुमेंट की वैल्यू रिटर्न हो सके। मेरी वो वैल्यू वैसे डिक्शनरी है। सर अगर आप एम को डायरेक्ट करें। एम को क्या करें ऐसे, हाँ डायरेक्ट एम को करें। तो आपने एम में सिर्फ प्रिंट कराया ना, तो उसने वो जो भी रिटर्निंग थी वो टोटल आपको टप्पल वापस कर दिए। ये क्या हुआ टपल सर? पास कर दिए। सर वो तो अंडरस्टूड है ना, वो उसके पास जितने आर्गुमेंट थे उसने सारे वापस कर दिए। ये सर कीवर्ड इसने के तो दोनों साथ ले आप, लिए। नहीं दोनों ले रहे हैं ना, वो ठीक है। वो एम हम्म पे आपको पहला आर्गुमेंट मिल रहा है, लॉजिकल है। देखिए 0 में आपको क्या मिल रहा है, जो पहला आर्गुमेंट है। यहाँ पे आपने ये स्टार लेना है कीवर्ड्स के साथ। हम्म। कीवर्ड्स में आप देखिए KW पे आपको क्या मिलता है। ये इंटरेस्टिंग है वैसे। ये फॉर जी जी सर, एग्जाम्पल ये अगर आप, मैंने मुझे बहुत मजा आया था कल। ये देखिए ये KW में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने सारे दोनों ही उठा लिए। KW में मैं अगर X लिखूंगा तो मुझे क्या वापस आता है, ये तो खैर एरर आएगा ना X का। तो यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे की नहीं है, बल्कि यहाँ पे मुझे क्या है 0 देना पड़ेगा। नहीं, ये इसके लिए भी सर वो KW ने कुछ उठाया ही नहीं है सर, वो तो खाली है। KW ने कुछ उठाया नहीं, हालांकि हमने KW पे क्या पास किया है, B पास किए। सर वो सारा ही उसने उठा लिया है। नहीं नहीं वो सर, ये सारा तो आप अलग अलग भेज रहे हैं ना। मैंने सर एक में खाली ए डाले। ए के अंदर पहले जो है ना, पहले जो है एक आप लिस्ट दें, लिस्ट पास जब करेंगे, मैं आपको लिस्ट की बात बता रहा हूँ। सर जरा मुझे 1 मिनट कंट्रोल दें सर, 1 सेकंड बस। हाँ, मुझे बताइए क्या करने में कर देता हाँ हूँ। सर, ये लिस्ट है ना बी है, बस बी के अंदर जो है ना ऊपर से डिक्शनरी उठा के ना इसके एंड में डाल दें बस। ये ये डिक्शनरी के डिक्शनरी अंदर उठा के बी के एंड में लास्ट वाले कॉलम उसमें लिस्ट के उसमें डाल दें बस। ऐसे डाल दें। हाँ ये, और वहाँ पे ब्रैकेट भी डालें ना, ए के साथ ब्रैकेट नहीं है। जी जी जी, वो तो सही आएगा, है। ठीक हो गया। अब बी, अब इसके अंदर जो है ना बी पास करें बस।
डायरेक्ट x के अंदर b पास कर दें, ये आ गया इधर, x के अंदर b पास कर दें। ये x के अंदर सिर्फ b पास कर दें। ठीक है, अब देखें क्या आ रहा है। ये उसने b का b सारा दे दिया ना आपको। हाँ, अब आपने सर x के अंदर b पास किया ना, अब सर जी बोलिए। अब KW को प्रिंट करें। ऐसे हाँ, KW का वो तो खाली है। सर एक मिनट चेक करता हूँ, मैंने भी कल किया है, वो क्या था। अच्छा राना साहब, ये क्या करता है कि सारे पैरामीटर्स को m में डाल देता है, यानी कि KW या m है सबको हाँ, इकट्ठा आपका करता है। मतलब ये उसमें कर देते हैं। अब अगर हम इसको ये देखें ए बी ऐसे किया है हमने, और ये हम चीज़ थोड़ी ख़त्म कर देते हैं जैसा कि सर ये आर्ग्स और क्वार्क्स अलग चीज़ है और ये अलग है, क्या चीज़? आर्ग्यूमेंट्स और ये वही है, ये वही है आर्क ये वही है। कीवर्ड्स है ना, ये हमने 2 आर्गुमेंट पास किए, तो हमने m पे 0 प्रिंट कराया, और नीचे अगर हम ये m इसका 1 प्रिंट कराते हैं तो वो दूसरे की वैल्यू दे देता साथ। सही जो सही दूसरा सही। KW में है वो ये कहता है कीवर्ड से लेगा, जब डिक्शनरी आएगी तो वो फिर आप उसको शायद कीवर्ड से एक्सेस कर सकते। सर ये देखें, मैंने कल ये वाला कोड रन किया था और इसके अंदर मैंने जो है ना ट्विकिंग की थी थोड़ी सी, तो सर इसके अंदर ये हो रहा था कि जो देखें अब वो पास क्या कर रहे हैं, वो उसके अंदर पहले m के अंदर तो वो है ही नहीं है ना चीज़। राना साहब एक और काम करेंगे। जी बोलिए। m लिख के और m1 लिख के इस m1 लिखिए ज़रा, m1 और m से पहले 2 स्टार लगाइए। सर ये सारा जो है ना नहीं, सब ये कुछ नहीं। हमने उठा लिया, वो तो आएगा नहीं ना, वो तो इसकी वो नहीं बनती। ये सब कुछ हमने ही उठा लिया, सही KW ने कुछ भी नहीं उठाया। तो अगर हम यहाँ पे 0 करेंगे तो इसको x वैल्यू देनी चाहिए, ये देखो दे रहा है सर, वो तो देगा सर, लेकिन सर मेरा पॉइंट ये है कि KW ने कुछ भी नहीं उठाया। सर अब ये जो मैंने कोड भेजा है इसको ज़रा कॉपी करके रन करें, इसी के नीचे करें, इसको ऊपर रहने दें, बस जो मैंने भेजा है इसको कॉपी करके रन करें। एक मिनट सर फिर इसका फ़ायदा क्या होता है हमें इस तरह करने से, हालांकि इकट्ठे तो हो जाना है उसने दोबारा से। ये वो चैट में कहीं भेजा है आपने? जी सर। राना साहब, हाँ जी सर। इसको हमें फिर इस तरह से आर्क वार्क भेजने का फ़ायदा क्या है? इकट्ठे तो फिर भी हो जाना है उसने अंदर जाके। नहीं हो रहा ना सर, KW वही ना, हाँ सर KW नहीं उठा रहा ना, मसला ये है कि सिर्फ M ही वो पिक कर रहा है, लेकिन इस वाले कोड के अंदर सर दोनों के पास आ रहा है। जब ये प्रिंट आपका ये करेंगे ना तो जी सर, ये देखें अब इसके अंदर सर आप देखें, अब आप इनको अलग प्रिंट कर रहे हैं, वो देखें दोनों का अलग अलग आ रहा है, दोनों में उठा रहा है पहला आर्ग से उठाया तो वो लेके आ रहा है आर्ग, बिल्कुल। और वो उसने उठाई भी सर, वो है लिस्ट उठाई है, दूसरे में वो देखें नहीं उसने टप्पल दिया ना पहले आपको, पहली वैल्यूज का टप्पल दिया ना। हाँ ठीक हो, ये वैल्यू पास करने का जो हमारा तरीका है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप इसको डिक्शनरी रहे हो तो वो डिक्शनरी के तौर पे ले रहा है, और फिर आपको अगर यहाँ पे प्रिंट में आप ये यूज करो, अगर आप प्रिंट में ये वर्ड यूज करो फर्स्ट ऐसे, तो वो तो गीक्स देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो लेकिन सर उठा रहा है इसमें उठा रहा है, इसमें मेरा ख्याल है हम कीवर्ड्स यूज नहीं कर रहे ना, तो वो उसके देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कीवर्ड्स के तौर पे ले डबल स्टार को, तो कीवर्ड्स तो हम दे ही नहीं रहे। कि सर हमने डिक्शनरी पास तो की थी। देखें आपका असल, आपने पहले ये कहा था कि ये डिक्शनरी नहीं लेता पहले आर्गुमेंट पे, बल्कि ये लिस्ट लेता है, तो वो बात नहीं है, ये डिक्शनरी लेता तो यही कर रहा है। जी नीचे वाले में तो यही कर रहा है सर। नहीं, हाँ वो बात ठीक है, वो बात तो हमें भी समझ आनी चाहिए कि ये कीवर्ड्स है। जैसे आपने ये मिसाल दी है ना, मैंने जो अपना प्रोग्राम बनाया था मैंने उसमें भी यही चीज यूज की थी, वहां पे हमने इसको ऐसे वैल्यूज पास की थी, ये बात आपकी दुरुस्त। इस वाली वैल्यूज में और ऊपर वाली में क्या फर्क है? उसमें तो सर देखें आपने ए के साथ इन्वर्टेड कॉमा डाले हुए,
नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कीवर्ड यूज हो रहा है, ये डिक्शनरी या लिस्ट का केस है ही नहीं सिरे से। वो कहता है कि आप जब पैरामीटर्स पास कर रहे हैं विदाउट एनी नेम तो वो जाएंगे पहले में, ठीक है। और जो पैरामीटर्स आप विद नेम्ड पैरामीटर होगा जिसको हम कीवर्ड सर कहते हैं, ये इसका फंक्शन है तो वो सर, ये जाएंगे मेन फंक्शन है। KW में, वो बिल्कुल ये जाएंगे फंक्शन है KW इसका, में। असल बात यहाँ पे ये हो रही है। ये है सर। अच्छा वो जो बस पहले, डिक्शनरी मैंने बना दिया इसको सर, ये मेरी अब गलती हमने थी कि मैंने ये फर्स्ट। ये ये बी हमने जब यहाँ पास नहीं किया ना, तो मेरे वाले में अगर हम इसको ऐसे पास करें, अगर इसमें हम ऐसे करें पास करें माई वैल्यू इज इक्वल टू बी, तो अब क्या करेगा ये वाला? सर नहीं, ये तो सर एक ही ले लेगा, एक के अंदर सर डिफरेंट वो डाल देगा ना सर, ये तो वही बात होगी सर। नहीं नहीं सर नहीं, ये देखिए अब इसने क्या किया है, अब पॉइंट समझने की कोशिश करो यहाँ पे। हाँ की मिल गई उसको। इसके अंदर हमारी ये वैल्यू थी, वो हमने इसको पास कर दी यहाँ पे, लेकिन विद कीवर्ड डाल दे दिया है बिल्कुल। तो उसने वो कीवर्ड KW को कर दिया, तो प्रिंट कर दिया। अगर मैं अब KW के आगे यहाँ पे मैं यूज करूं माई वैल्यू, तो ये मुझे असल वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये देख लो इसने इसमें नहीं डाली है, और पहले इसलिए डाल रहा था कि हमारी यहाँ पे कीवर्ड का पैरामीटर था ही नहीं। सही 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 बिल्कुल आपकी ये बात समझ आती है कि पहले उसने तीन हमने दिए जो बगैर पैरामीटर के थे, वो सारे के सारे पहले में डाल दिए। ये काम कर रहा है सर बेन। और चूंकि उनका नाम कोई नहीं है, इसलिए उसने इन तीन को एज ए लिस्ट लिया है, या इसको लिस्ट नहीं कहना चाहिए, ये इसको टप्पल के तौर पे लिया है, ठीक है। बिल्कुल टप्पल भी लिया है, सही है। टप्पल और लिस्ट में बेसिकली जो फर्क है वो आपको पता ही है, तो उसमें मगर इंडेक्स का फर्क नहीं होता। तो जब हम यहाँ पे अगर आर डॉट जो आपकी ये एग्जांपल है, इसमें अगर हम यहाँ पे 0 प्रिंट कराएंगे तो ये गीक्स प्रिंट कर देगा, बिल्कुल ऐसे ही करेगा सर, ठीक है ना। लेकिन हमें एक बात अब ये इस मेहनत से ये पता चली है कि जितने भी वर्ड्स वहां पे विदाउट ये पैरामीटर नेम होंगे विद सर वो भी, ये भी एक चीज नोट का पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि सर ये अब आप आगे पीछे नहीं कर सकते, मतलब एंड में जो है ना हमेशा इसके लिस्ट पहले उठाएगा, और लिस्ट नहीं मतलब जो विदाउट जो कीवर्ड्स है ना वो पहले ही डालेगा। मैं यहाँ पे अगर ये पहले भी आ सकते हैं कीवर्ड्स, ये नहीं करेगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये करेगा अपनी ये करेगा, अब एरर आ जाएगा। देखा है सर पोजीशनल आर्गुमेंट। जो अननेम्ड पैरामीटर्स है ना वो हमेशा शुरू में होने चाहिए। हाँ मैं ये सर ये कहना चाह रहा था, मैंने गलती ये की कि मैंने ये जो फर्स्ट इक्वल टू गीक्स है ना, इसको मैंने पूरे जो पार्ट को ना मैंने ले लिया डिक्शनरी में, जबकि ये डिक्शनरी नहीं है, डिक्शनरी के अंदर होता है एक तो इन्वर्टेड। हाँ करता है असल में वो यहाँ पे ये आपको टपल रिटर्न करता है, इसकी वैल्यूज आप इंडेक्स से लेंगे, और यहाँ पे ये आपको रिटर्न करता है वो अपना बना के डिक्शनरी बना के रिटर्न करता है। बिल्कुल ये काम कर रहा है। मैंने फिर उसको डिक्शनरी ले लिया, मैंने वो जाहिर है उसने जब रिटर्न किया डिक्शनरी, मैंने उसको डिक्शनरी समझ लिया, लेकिन ये इसके अंदर कीवर्ड के साथ जो है ना आपने वो भेजे हुए हैं, क्या कहते हैं मतलब सर सीधा आपने वेरिएबल उठा के दे देंगे सर। यहाँ पे ये हमने डबल लगा के इसको, ये आगे तो कुछ ये मर्जी जो मर्जी नाम रख दें एक्स। हाँ ये मतलब डबल स्टार की वजह से उसका कंपाइलर या इंटरप्रेटर ये काम करता है हमारे लिए कि जो वैल्यूज हम यहाँ पे कीवर्ड्स के साथ पैरामीटर पास करेंगे उसको एज ए डिक्शनरी रिटर्न करेगा यहाँ से, बिल्कुल। और उससे पहले जो हम विदाउट पैरामीटर करेंगे उनको टपल के तौर पे इस नाम से रिटर्न करेंगे। अच्छा सर यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ अगर आप गीक्स को रिप्लेस करना चाहें मिसाल के तौर पे मेरे नाम के साथ, शौकत फॉर गीक्स, शौकत फॉर गीक्स यहाँ पे सर, तो वो तो पहले में आ जाएगा, आर्ज में आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, इधर से नहीं, उधर से मैं कराना चाहता हूँ उसको ऊपर से। रिटर्न में ये कर दे। हाँ जी प्रिंट में, मतलब मैं प्रिंट उसको यानी कि एक तो उसको चेंज करे। आर्ज आप कह रहे हैं ये 0 हो, और इसको हम कह देते हैं शौकत। लेकिन सर पहले तो वही करेगा ना, पहले प्रिंट भी तो करेगा और यही प्रिंट करवा लें। अब चेंज हो जाएगा, अब रिप्लेस हो जाएगा। आर्ज 0
सर जीरो पे नहीं सर, जीरो के जीरो पे आपने जीरो पे डायरेक्ट कर दिया ना सर, जीरो के जीरो पे। आप पहले लिस्ट, आप उसके उसमें लिस्ट में गए हैं क्योंकि वो दो चीजें रिटर्न कर रहा है ना। अब करके देखें। नहीं, हाँ हाँ वो टोटल कर रहा है ना पास, सही है सही है सही है। हम्म। वो टोटल पास कर रहा है। क्या कह रहा अब है, एरर क्या एरर क्या दे रहा है सर? वो वैल्यू नहीं ले रहा। सर इसके अंदर आपने इसको हाँ भेजा वैल्यू है। नहीं, ठीक है, वो टप्पल दे रहा है। देखिए वो आपको टप्पल दे रहा है ना, टप्पल की वैल्यू कैसे आप चेंज कर सकते हैं? टप्पल हाँ इम्यूटेबल टपल होता है। इम्यूटेबल है, टप्पल इम्यूटेबल टपल होता है, इम्यूटेबल ठीक टप्पल इम्यूटेबल होना चाहिए ना, ठीक है फिर ठीक। वो नहीं हो है। सकता। डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं आप, डिक्शनरी वाले में करके देख लेते हैं। क्योंकि एक तो टपल है, फिर वो आपको क्वार्ट्स में करना पड़ेगा। यहाँ पे टप्पल आप आराम से कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे हमने इसको हाँ फर्स्ट, आप करें ना फर्स्ट के साथ। हाँ फर्स्ट को आप दे दें। सर वो विदाउट वो करेंगे ना सर, फर्स्ट के अंदर वो नहीं है आप उसके स्पेलिंग। फर्स्ट के। हाँ फर्स्ट और सर विदाउट वो भी है। और ऐसे नहीं ये विदाउट सर इन्वर्टेड कॉमा नहीं होंगे सर फर्स्ट। नहीं नहीं, नहीं फर्स्ट में नहीं, इन्वर्टर फर्स्ट की है, की ऐसे लिखते हैं। ये हाँ हमने अब प्रिंट करें, प्रिंट करें अब। बस फुल प्रिंट करा रहे हैं सर। अब आ आ गया। गया सर, हो गया। वो तो म्यूटेबल है, डिक्शनरी तो म्यूटेबल है। डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, लिस्ट भी म्यूटेबल है, लेकिन टप्पल हाँ म्यूटेबल है। टप्पल नहीं। बिल्कुल। सही है। तो बस ये ये अब प्रॉब्लम, यहाँ से क्लियर होगी ये चीज तो हमने ये कि लर्न किया कि इसका असल मसला सिर्फ ये होता है कि जितने भी आर्गुमेंट्स विद आउट हम्म नेम होंगे, यानी पैरामीटर, तमाम पैरामीटर जो नेम्ड पैरामीटर नहीं है वो, और उनको रखना भी शुरू में है सम को, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें चले जाएंगे। और जो नेम्ड पैरामीटर्स होंगे वो सारे के सारे इसमें चले जाएंगे, और वो होने चाहिए एंटर करते वक्त इस फॉर्म में कि विद नेम जो है वो इधर आए, और जो दूसरे हैं वो सारे के सारे उससे पहले आ जाए, चाहे वो कितने भी हों। हाँ और सर ये भी है कि हम पहले तो आपने एक चेंज किया था ना, हम ये भी नहीं कर सकते कि हम पहले जो है ना डिक्शनरी पास करें और बाद में फिर लिस्ट पास करें, हम ये भी नहीं कर सकते। नहीं ये भी नहीं, इम्पॉसिबल है। वो अल्लाह के बंदे दो चीजों को क्यों मिला लेते हो आखिर में? मेरा भाई, इस वैल्यू में आप कुछ भी पास कर सकते। नहीं नहीं सर, मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि माय फन के बाद ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर आप ये भी नहीं कर सकते कि ये जो फर्स्ट मिड और लास्ट की दो आपके हैं ना, इनको आप शुरू में रख दें और गीस फॉर गीस वाला जो आपके सिंपल वो हैं विदाउट आप इसको कीवर्ड्स हैं। मिक्सअप नहीं कर सकते ना, ये आप कह रहे हो ना, ये तीन पहले ही आएंगे, उनमें से कोई एक आए इसके बाद हाँ नहीं कर सकता, वो तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, जितने भी लेकिन पहले हमने एक हैं से वो टेस्ट किया था। हमेशा तमाम अननेम्ड पहले, और नेम्ड जो है पैरामीटर वो सारे बाद में। बाद में ये हो गया। अब सर अब इस यूज केस को हम चेक करें, वो जो यूआरएल वाले केस में था, तो वो यूआरएल के अंदर जो भी विदाउट कीवर्ड से ना, उसने वो सारी चीजें उठा के ना अपने ए वाले को उठा के दे दिए, और जो कीवर्ड्स वाले थे ना वो सारे उठा के डब्ल्यू को दे दिए। उसमें ये वाला सीन हुआ है। नहीं मैं नहीं नहीं, आप उसको थोड़ा मिक्सअप कर रहे हो। वहां पे शौकत साहब के उसमें ऐसे है वो, जो उसमें ए है, ए हम उसमें जीरो लगाते हैं। इस ए जीरो का क्या मतलब है बड़ा? इस ए जीरो का मतलब ये है कि उसके टप्पल में जीरो के इंडेक्स पे कुछ पड़ा है, उस पड़ा है के अंदर हम डॉट यूआरएल लिखते हैं। उसका मतलब ये है कि वो जो जीरो के इंडेक्स पे आर्गुमेंट गया है वो खुद डिक्शनरी है। मतलब अब देखना, आपके इस फंक्शन को, इसमें अगर मैं अपना ए पास करूं, जो ऊपर मैंने ए ये दिया हुआ है, ये ए, तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए यहाँ पे? ये जीरो जब प्रिंट करूंगा तो मेरा ये A45 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये कर रहा है। अब यहाँ इस 45 को आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे ऐसे ए लगा दें तो इसको सिर्फ 45 प्रिंट करना चाहिए। आप इसको चेंज सही, कर सकते हैं आप। मतलब आप लेकिन अब लिस्ट ड्रामा क्या हुआ है हमारे साथ कि वहां पे वो डॉट लगा के ए लिख रहा है। शौकत साहब समझे बात? जी जी।
तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ और भी उसके अंदर ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता। जी 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 सर, एक और चीज़ करें, क्योंकि ये जी। टप्पल था, टप्पल तो इम्यूटेबल होता है, लेकिन टप्पल के अंदर एक डिक्शनरी है, तो उसकी वैल्यू को हम डिक्शनरी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टप्पल को चेंज नहीं कर सकते, ऐसी बात है ना। ये डिक्शनरी की वैल्यू को तो कर सकते हैं, हम्म। लेकिन टप्पल वो करने नहीं देगा ना। अच्छा, ये भी बढ़िया आपने पॉइंट उठाया वैसे। ये भी हो जाएगा सर, हो जाएगा, पॉसिबल है ये। ये करें सर ज़रा, सर ये तो पॉसिबल है इसको सर, करिए ये ज़रा, ये पॉसिबल है। 45 को 50 करिएगा ज़रा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आर्गुमेंट्स पॉसिबल का, है, मैं ये कहता हूँ ये पॉसिबल है। आर्गुमेंट्स का जो 0 पे है ऐसे, ठीक है, उसमें जो ए है उसको शौकत करना है। शॉर्टकट कर हाँ दें या उसको, जो भी कर दें, उसको कोई नंबर दे दें, वो नंबर दे 13 दें। दे दें। नहीं नहीं, शौकत ही कर देंगे तो चलो करें जी। वो तो चेंज कर लेते हैं फिर आप। चलो इसको नंबर दे दीजिए। फिर इसको प्रिंट भी कराएं नीचे दोबारा, नंबर दे दिया। उसको प्रिंट अगर भी चल कराएं। गया तो सर जरूरत ही नहीं है फ्रेंड की तो। नहीं वो देखेंगे ना चेंज भी हुआ है नहीं हुआ। आर्ग 0 0 के बस पॉइंट पे 1 हो गया सर। हो गया हो चेंज, गया जी। हो गया। हो गया सर, क्योंकि हम डिक्शनरी को सर्च कर रहे हैं सर, हम उसके अंदर जाके हाँ, हम डिक्शनरी को सर्च कर रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो ए डॉट आगे कर रहा है, ऐसे यूआरएल लिख रहा है वो। सर उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास हुआ हुआ है, उसके अंदर सर फिर कोई ना ऑब्जेक्ट पास हुआ हुआ है। हाँ, ये तो जो उसके अंदर यूआरएल है ना, इंस्टेंसेस हाँ पास हुए हैं, उसके अंदर इंस्टेंसेस पास होंगे। इंस्टेंस, हाँ ऑब्जेक्ट पास हुआ हुआ है, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उसके अंदर ऑब्जेक्ट किसी ने डाला हुआ है। और वो हाँ, जब ऑब्जेक्ट हम डाल सकते हैं ना सर, क्यों नहीं डाल सकते, पॉसिबल है सर। हम ये एक कर लिस्ट के अंदर, सकते हैं। हाँ बिल्कुल चार चार ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, फिर चार ऑब्जेक्ट्स के आगे देखिए कितनी होगी। वो तो एड्रेस ही पास हो रहा होता है ना असल में तो। हाँ बिल्कुल। ये तो एड्रेस ही पास हो रहा है। ये जब हम, हाँ बल्कि ये तो मैं रोजाना करता हूँ। वो जो हम लोग क्या करते हैं, सेशन बनाते हैं दूसरे बंदे का अकाउंट लेने के लिए AWS पे। हम्म। तो उसमें हम अजीम रोल का एक फंक्शन होता है कि हम दूसरे बंदे की जगह काम करेंगे, तो वो जो कैप चेंज करते हैं जो मौसम में, उसमें हम सेशन पास करते हैं, ऑब्जेक्ट बनवाते हैं। तो उस सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल सर। वो एज ए ऑब्जेक्ट ही रिसीव होती हैं। वो ठीक बात है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और सर ये जो आपका, ये मैं एक मिनट अगर देख कोई लूँ क्लास पास कर देंगे, जब हमको क्लास पास कर देंगे तो हमें वो क्लास के वो जो हम, सारे फंक्शन हमें एक्सेसिबल होंगे, जो हाँ कि वो फंक्शन अगर प्राइवेट ना हुए तो। हाँ जी, फंक्शन और वेरिएबल एक्सेसिबल होंगे। ये वही चीज है। बिल्कुल। इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं वैसे हम, अब टाइम बहुत हो गया। सर हम एक्सपेरिमेंट सर उस वाले कोड के साथ, सर के साथ करते हैं सर। सर अपनी स्क्रीन शेयर करें ना, वहां से हमें पता लग जाएगा सर। चलो मैं करता हूँ जी। चलो मैंने छोड़ नहीं सकते। टाइम भी आधा घंटा रह गया मतलब हमारी क्लास का। यहाँ पे मैं असल में यही चाह रहा था कि यहाँ पे डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं ना उनको देख के ना हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकें। सर ये जो अपेरेंट इनकोडिंग आपने डॉट डाल के किया ना, इसका मतलब ये है कि ए के जीरो, ए तो आपका हो गया टपल, टपल के जो जीरो के अंदर जो है ना एक डला हुआ है ऑब्जेक्ट, ये जो इनकोडिंग वाला ऑब्जेक्ट डला नहीं हुआ उसमें है, एरर आ रहा इंस्टेंस था, डला हुआ है। उसमें एरर आ रहा था। अच्छा ये यूआरएल है, फिर यूआरएल डला हुआ है। यूआरएल अलावा, यूआरएल के अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ नहीं ना देख सकते हम क्योंकि ये एक क्लास है। अगर ये मतलब वैसे होता नहीं तो नहीं हम, सर, नहीं नहीं नहीं, यूआरएल नहीं डला हुआ। वहां पे एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये यूआरएल और ये वो सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जीरो से आपने वो ऑब्जेक्ट असेस किया सर, फिर इसका मतलब ये कि जो जीरो डाला है इससे वो ऑब्जेक्ट असेस कर लिया हमने, ऐसा ही है। एक मिनट उमेर दोबारा बोलो, या मौलवी बोल रहा है, एक मिनट होल्ड करना। ये अच्छा। देखो, ये देखो भाई, बात ये उमेर क्या है, बोल रहा है? बात ये है कि जीरो सर पे क्या पड़ा हुआ है, जीरो पे ये पड़ा ये हुआ है। ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, ये हाँ, ऑब्जेक्ट है। अब ये इस ऑब्जेक्ट को यूज इस करते हुए इसके अंदर क्या क्या है, ये एक फंक्शन है वो इसको डिकोड करेगा। सर मैं देखता हूँ मैं वो, ढूंढता हूँ पाइथन प्रिपेयर्ड, पाइथन, एक मिनट, सॉरी। वो इसके ना सारे जो इसके अंदर वो होंगे ना इसके वो अंदर जो दे चीज़ें देगा। हैं ना वो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ ना, यही मैं कर रहा था सर ये। जावा के अंदर सर ये इतना उसके आसान है ऑब्जेक्ट ना का ये। नाम है जो गेट टाइप का प्रिपेयर्ड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। हाँ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस कितने हैं, वो क्लास किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट, ये मसला है। सर ये अब जावा के अंदर से इतना ये आसान होता है ना, कंट्रोल ये दबाते हैं ये खाली, वो पूरा ये हमें चीज़ें पूरा हैं, भी। शायद ये वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे भी वो बता रहा है, हमें असल हाँ देखना है कि वो किस चीज का ऑब्जेक्ट है। ये है ऑब्जेक्ट, ऐसे ही है। ये है सर, ये अब इसके इसके अंदर से हम लगा के ना नहीं हम नहीं सर, ये नहीं है। अरे
ये तो पैरामीटर कह रहे हैं ना कि कितने पैरामीटर आप रिक्वेस्ट के अंदर पास कर सकते हैं, ये आपको पैरामीटर्स बता रहा है, नहीं ये नहीं, नहीं ये है वो नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है? नहीं नहीं, सर। ये वो वाला नहीं है। एक मिनट सर, मैं देखता हूँ उसका। नहीं नहीं, वो उसके ऑब्जेक्ट टाइप में जाए ना, जो उसका ओरिजिनल है, उधर जाए क्लास में जरा। ये प्रिपेयर्ड रिक्वेस्ट है, ये वाली। प्रिपेयर रिक्वेस्ट। ये होगा शायद ये। सर ये लाइब्रेरी बताएगी, लाइब्रेरी कौन सी यूज करें ऊपर? सर ये ये पाइथन लाइब्रेरी हाँ, आपको तो वही बताई। कह रहा ना, नहीं उसमें उसमें जाए, असल में अपने असली कोड में जाए जरा। हाँ, उसमें लाइब्रेरी देखें ऊपर कौन सी इंपोर्ट कराई है सर। नहीं नहीं, वो इंपोर्ट करके जो यूज किया है वो क्या है? ए की जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो क्या है? ये है ना रिक्वेस्ट, प्रिपेयर्ड रिक्वेस्ट। नहीं नहीं सर, नहीं, ये तो नहीं उसने नहीं, वो उसका ऊपर नाम रख के वापस किया ऊपर है यहाँ। सेंड के फंक्शन में क्या डाल रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं। डॉट गेट रिक्वेस्ट का है, ये रिक्वेस्ट का है सर, ये रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट है। रिक्वेस्ट डॉट हाँ, सेशन माय डॉट गेट है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट। रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट सेंड जो है ना, वो रिटर्न हो रहा है हमें। सर ये मिल गया सर, ये जरा ये डालें ना जरा, ये बताएगा आपको। बताएं क्या है, क्या भेजा आपने? इसके अंदर आप डायरेक्ट को पास करें। ये कहाँ पास करूँ? उसी उसी के अंदर, यहाँ पे? हाँ उसी के अंदर, और जो ऑब्जेक्ट है ना ए डॉट जीरो वाला जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, हाँ ये इस पूरे को ना इसके अंदर पास कर दें। यहाँ ए ऐसे? जीरो को, नहीं 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 नहीं, परसेंटेज हेल्प के अंदर जो है ना ये ए जीरो को पास कर दें ऑब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर देना। हाँ, क्योंकि ये वो ऑब्जेक्ट है ना। उधर से ए भी काट दें, हाँ, और अब वो ये दूसरे भी यहाँ काट दें, परसेंट डालें। यहाँ परसेंट डालें। हाँ, ऑब्जेक्ट की जगह जो है ना वो जो ए जीरो है ना वो पास करें जरा। ए इंडेक्स 0 पास करें। हाँ, ये करें। ये प्रिंट का फंक्शन हटा दें। प्रिंट प्रिंट हटा दें, प्रिंट नहीं यूज होगा। ये क्या आ रहा है सर? लाइन मैजिक फंक्शन नॉट, ये क्या चक्कर है? वो नहीं, तो हेल्प सर नहीं कर रहा, इसकी एम हेल्प परसेंट हटाएं, ये ओ परसेंट हटाएं, आप फिर प्रिंट करें, अब तो करें। जी खाने का टाइम हो गया है अपना, आधा घंटा रह गया आ है गया और सर, कल आ आ गया गया, सर, आ गया, सारा आ गया ये। ये आ गया, ये देखें। नहीं नहीं, ऊपर जाए, कैसे आया ये वर्डिंग, क्या चाहिए? हेल्प से आया। परसेंट हटा दिए। जी, परसेंट हटा दिया सर। बिफोर जी हैपन ये क्लास। मॉड्यूल है सर रिक्वेस्ट डॉट मॉडल्स का, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर जो है ना हमने क्या उठाया था सर? हमने उठाया था URL। अभी ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन है, सेशन के अंदर सेंड है, सेंड के ये सेंड ने ये रिटर्न। अब इसके अंदर सेंड देखें, सेंड किधर है? ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द एग्जैक्ट बाइट दैट विल बी सेंड टू द सर्वर, सेंड एस डॉट सेंड आर, और आर के अंदर है गेट, एक अलग से रिक्वेस्ट में गेट अलग से भेज रहे हैं और यूआरएल दे रहे हैं, ठीक है। आर असल में आर क्या है? आर है, अह, आर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट गेट HTTP दिस। और उसको अंदर आर इज इक्वल टू आर रिक्वेस्ट डॉट प्रिपेयर, फिर आर जो है ये आपका प्रिपेयर्ड रिक्वेस्ट है असल में, ये चीज़ ये है। ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमें सर रिक्वेस्ट लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, वहां से हमें पता लगेगा। इस REQ लाइब्रेरी में। आर क्यू नहीं, रिक्वेस्ट में डायरेक्ट जो आपने इंपोर्ट किया ऊपर से रिक्वेस्ट, ये है ना रिक्वेस्ट में डायरेक्ट। REQ डॉट आर क्यू में तो रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट ऐड करे ना, लेकिन हमने इंपोर्ट क्या किया ऊपर? हमने सबसे ऊपर टॉप पे वो की है रिक्वेस्ट, देखें। और ये फंक्शन आपने रिक्वेस्ट का प्रिपेयर फंक्शन कॉल किया इसके अंदर। हम्म। ये जो कोड है ना सर, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, उसके बाद रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट, और फिर नीचे आपने लिखा है आर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट प्रिपेयर। ये अब आर क्यू का ये जो फंक्शन है ये है रिक्वेस्ट का,
कैपिटल वाले रिक्वेस्ट का फंक्शन है ये प्रिपेयर। हाँ इसका फंक्शन है प्रिपेयर। हाँ ठीक ठीक अब सही है। हमें कैपिटल वाले आर का चेक करना पड़ेगा और उससे हमें पता लगेगा। ऊपर हेल्प के अंदर जो है ना रिक्वेस्ट को डायरेक्ट डालें, ऐड करें। यहाँ पे हाँ रिक्वेस्ट को डालूं। हाँ, रिक्वेस्ट कैपिटल आर, अगर ये इस तरह में बताता है तो। नहीं कर रहा। ऊपर रिक्वेस्ट किससे कॉल किया हुआ है? नहीं, वो आर कैपिटल वाला रिक्वेस्ट तो हमारे पास है ही नहीं ना, वो कैसे हेल्प करेगा उसकी। सर ये रिक्वेस्ट ही होगा ना, उन्होंने जैसे कॉल किया हुआ था रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट करें वो छोटा वाला रिक्वेस्ट के साथ, क्योंकि वो छोटे, हाँ जस्ट रिक्वेस्ट डॉट आप रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करें आर कैपिटल के साथ। हाँ रिक्वेस्ट डॉट, हाँ आप करें। अब आया नीचे। अब इसके अंदर देखें कौन सा प्रिपेयर देखना है। ये है ना प्रिपेयर प्रिपेयर्ड। सेल्फ, हाँ नीचे नीचे ये प्रिपेयर सेल्फ है और कंस्ट्रक्टर क्लास ऊपर ऊपर सर, कंस्ट्रक्टर क्लास प्रिपेयर रिक्वेस्ट और ट्रांसमिशन एंड रिटर्न इट from request hook mixing deregister hook self event hook। अच्छा सर हमें फाइंड क्या करना था, यूआरएल ना। हाँ भाई यूआरएल कहाँ से आ रहा है और बाकी चीजें। सर अब ये करें, इसमें भी यूआरएल नहीं है। अब कैपिटल वाला मतलब स्मॉल आर की हेल्प देखें, स्मॉल आर की हेल्प। ये जो आर्गुमेंट्स दे रहा है वो देखें क्या है। ये हाँ ये है ना इधर यार, ये ऊपर यूआरएल है, लाइन देखो ना। ये वाला हाँ ये यूआरएल देखिए, ये तो यूआरएल पैरामीटर यूआरएल पैरामीटर टू ये है ना अपेंड टू द इसके, यूआरएल इफ ये सारे डिक्शनरी ये वाले और। पैरामीटर है। सर ये नीचे लिखा हुआ है ना पैरामीटर प्रैम्स है, और वो यूआरएल पैरामीटर टू अपेंड टू यूआरएल इफ अ डिक्शनरी और लिस्ट ऑफ टपल्स इज प्रोवाइडेड फॉर्म इनकोडिंग विल टेक प्लेस। ये स्टक पैरामीटर है स्टक हो गए हैं हम। इसका। सर ये रिक्वेस्ट स्मॉल रिक्वेस्ट देखें, स्मॉल वाला खाली, कैपिटल हटाएं, अब रन करें। इसमें देखें होगा यूआरएल, वो यूआरएल में पहले में था, वो आपने छोड़ दिया है उसमें। वो जब पैरामीटर्स का होता है ना, ये फॉर्मेट है इसका डॉक्यूमेंटेशन का। सर तो हम वो पैरामीटर को, हाँ वो तो पैरामीटर को सेट कर रहे थे सर, डॉट यूआरएल लिख रहे थे हम, डॉट यूआरएल आगे वो नहीं कर रहे थे। हाँ फंक्शन हाँ नहीं हाँ 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 यही है ना, ये हेडर्स हैं, ये फाइल्स हैं, हाँ। डेटा है, ये जो पैराम्स है। डॉट यूआरएल किया था ना, तो हमने ये पैरामीटर इसके अंदर जो यूआरएल था ना, इसके अंदर हमने उसका यूआरएल उठाया वहां से। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको वहाँ पे एक कमेंट में पेस्ट कर देते हैं और इसको एक एक करके देखते हैं। हाँ सर वो, हाँ तो सर वो सही ये है ना सर, फिर हमने पैरामीटर उठाया देखते जाएंगे तो आपको वैल्यू देता जाएगा उसकी। a डॉट जीरो डॉट यूआरएल जो है ना सर, ये हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पैरामीटर है यूआरएल वो उठा रहे हैं। वैल्यू ले रहे हैं। हाँ यहाँ पे हेडर्स, ये आगे हेडर्स, ये तो हम कल भी देख चुके थे यार ये यार। हेडर्स तो नहीं, हेडर्स को क्या कर रहे हैं असेस करके। ये उसी में से आया ना, ये देखें हेडर्स, फाइल्स, डेटा, प्रैम्स। पर लेकिन हमने तो यूआरएल है ना, यूआरएल वाला हम देख रहे थे ना कि यूआरएल क्या कर रहा है, तो हम ये उसके है ना बारे में। यूआरएल, ये है ना यूआरएल। तो डॉट यूआरएल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यूआरएल इसके ऑब्जेक्ट जो है ना, ये जो आपने ऑब्जेक्ट जब प्रिंट किया था, ये उस ऑब्जेक्ट को डिकोड कर रहा है और उसमें से जो है ना ये उठा रहा है उसका यूआरएल जो आपने उसके अंदर भेजा है ना, जी जी उसका यूआरएल उठा रहा है जी 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 और वो आपको यूआरएल प्रिंट करके दे रहा है। देखा है वो, देखिए नीचे आपको यूआरएल प्रिंट करके दे रहा है। जी 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 बिफोर